किसानों की कर्मशीलता हम आपको दिखाते हैं, किसानों की हुई मेहनत दिखाते हैं और उसी मेहनत के अंतर्गत हम आपको खीवणसर गांव, जो कि चूरू से सरदार शहर जाते हैं तो बीच में आता है, और सरदार शहर से लगभग 20 किलोमीटर दूर जो है ये खीवणसर गांव पड़ता है चूरू रोड पर। और इस गांव में जब आप एंटर करते हैं तो एक नाम पूछ सकते हैं, कृष्णपाल सिंह जी। और ये नाम है एक ऐसे युवा का जो कि अपने घर की सारे सुख सुविधाओं को छोड़ते हुए अपने खेत में और पेड़ों के प्रति इतना लगाव इनके द्वारा रखा गया है। उसी लगाव में हम संपूर्ण पेड़ों की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक ऐसे पेड़ की जो हरे चारे के रूप में अपना खाना पशुओं के लिए देता है। और पेड़ों के बारे में अगर बात करें तो आपका मन नहीं बनेगा कि घास की तरह कोई पेड़ काम आता है। एक पेड़ है जिसका नाम है अर्डू। अर्डू का नाम आपने सुना जरूर होगा, पशुओं को देते हैं ये भी सुना होगा, लेकिन कैसे देते हैं, कौन खाता है, कैसे खाता है, लगाएं कैसे और आमदनी का जरिया क्या होगा और ये पेड़ मिलेगा कहाँ, ये कुछ सवाल हमारे मन में ज़रूर आते हैं। एक किसान होने के नाते, एक किसान के खेत में काम करने के नाते अगर मैं इनसे बात करूंगा तो परिचय सबसे पहले करवाऊं। और यहाँ इस खेत का दृश्य मैं आपको पीछे का जो दृश्य है ये दिखा रहा हूँ, ये सारे अर्डू के पेड़ हैं और अर्डू से क्या लाभ है, एक किसान को क्या लाभ दे सकता है, ये हम बात करेंगे। हमारे साथ है कृष्णपाल सिंह जी। कृष्णपाल सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। आपका भी सर जी, आप यहाँ पर खीवणसर गांव के पास में ही आपका ये बड़ा खेत है, लगभग 80-90 बीघा खेत है। तो कृष्णपाल जी, आपने अपने पेड़ में हालांकि हजारों पेड़ लगा रखे हैं, मुझे जो नज़र पड़ी खेजड़ी के बाद में वो नज़र पड़ी इस अर्डू के पेड़ पर। अर्डू जो है क्या है ये, और किस प्रजाति का अर्डू हमें लगाना चाहिए और पशुओं के लिए क्या लाभदायक है? पशुओं के लिए तो सर लोग भैंसों को ताज़ा ब्याई हुई भैंसों को डालते हैं, इसका चारा डालते हैं। हाँ, इतना पौष्टिक है ये। जी। बकरी, गाय, कोई भी, और लकड़ी जलाने के काम आती है। लकड़ी काम आती है जी। और लकड़ी के ऊपर इसके एक ऐसी लेयर होती है, वो बकरियां छोड़ती ही नहीं है। अच्छा। अपने मतलब आप बकरी को डालोगे तो वापस लकड़ी उठाओगे तो ऐसा लगेगा खाती ने रंदा। अच्छा अच्छा, हमारा वो, कितनी साफ लकड़ी हो हाँ, जाती है जी। मतलब वो बकरियां खा जाती है अपने दांत से, जी। मतलब प्रोटीन स्वाद होते लगता होंगे है या उसको कोई जी, होता होगा। जी। और दूसरी इसकी जब एज हो जाती है, कटिंग करके बेचो तो पेडी भी ठीक दामों में अच्छी इनकम मिल जाती हाँ, है इसकी, क्योंकि ये बहुत लकड़ी बहुत चीज़ों में काम आती है। प्लाईबोर्ड बनने में इसमें काम आती है शायद। हुक्म। और एक इसकी ग्रोथ बहुत बढ़िया है। दूसरी बात ये है कि जैसे आपने बुजुर्ग कहते थे खेजड़ी के नीचे ही खेती होती है और किसी के नीचे खेती नहीं होती। ये सब बरान, मतलब वो पुराना टाइम था जी। उस समय अर्डू का पेड़ लगता भी नहीं था यहाँ लगता पर जी। हाँ, मैंने भी पहले नहीं लगाए हुए थे। इसके नीचे अनाज भी उग सकता है। और पिछली बार आप आए थे तब देखा ही था आपने, देखा जो था, गेहूं थे बहुत बढ़िया जी। और सब हो लग सकता है। हाँ जी। अब अगर बात करें, आपका ये तो अनुभव आपने बताया है, आपने जो अर्डू लगाए हैं ये कितने साल पुराने हो गए हैं? ये सर 2011-12 के बाद में लगाना स्टार्ट किया जी। तो 11-12 में ये लगभग 6-7 साल के अर्डू हैं ये। अच्छा, इनका जो पत्ता होता है वो आप तोड़ते हैं और उस पत्ते को पशुओं को कैसे देते हैं? टुकड़े कर करके देते हैं या सीधा डाल देते हैं? सीधा भी डाल दो, खा लेंगे, और मशीन में से निकाल के खाओ। मशीन में से निकालोगे तो वो किसान को ज़्यादा फायदा होगा जी, ताकि वो ज़्यादा का उपयोगी होगा। हाँ, ज़्यादा डाली भी और सब खा लेंगे वो। सीधा डालोगे तो वो जितना खाएगा और नाश छोड़ देगा जी। बहुत सही बात है। तो आप इसका फोडर के रूप में काम में लेते हैं। ये आप देख लीजिए सारे अर्डू हैं और इनको जो काटे हुए हैं वो सारे के सारे आपने काम में लिए हुए हैं। हाँ जी। अच्छा, आपके कितने हजार अर्डू आपने लगाए हैं? टोटल है इसमें सर 15-1 हज़ार पेड़ हैं अर्डू, केवल अर्डू के? अर्डू के आप लगा लो 2-2.5 हजार होंगे। नहीं ज़्यादा है सर, ज़्यादा। अच्छा, वरना तो 15,000 फिर जी ज़्यादा ही है जी। तो लगभग मतलब 2.5-3-1 हजार पेड़ होंगे, 3-1 हजार होंगे। तो 3-1 हजार पेड़, अब आप क्या है हर साल इतने लगाते हैं तो माइंड में भी नहीं रहता कि कितने पेड़ लगाए होंगे, लेकिन ये आप जंगल सा है, पूरा जंगल सा आपको दिखा रहे हैं। अच्छा,
सबसे बड़ी बात इस अर्डू की क्या है कि आप एक तरफ से पत्ता काटते जाते हैं और दूसरी तरफ जाते हैं तो वहां तक इतने में पहली रो में आपके पत्ता आ जाता है। हाँ वापिस आ जा, ये आने लगे ना सर। हाँ। ये आने, ये एक बार कट चुका। अच्छा, यहाँ से कटिंग हो हाँ। चुकी है। अच्छा, इसका कोई सीजन होता है कि आप इसी सीजन में, या 12 महीने चलता है? 12 महीने। 12 महीने चलता है। 12 महीने कारण हम तो 12 महीने क्यों, हम कोई फैलाने की वो तो हमें जरूरत है नहीं, हमें हाँ। तो फोल्डर की जरूरत है। जी। चाहे वो सीधा जाए चाहे कैसे टेढ़ा जाए, जाए कैसे हाँ। भी जाए। और एक फोल्डर के लिए और है, अगर वो राजस्थान में कामयाब हो और सरकार अगर उस पर ध्यान दे तो किसान की गरीब मतलब हर चीज़ दूर हो सकती है। वो है सहजना, सहजना पौधा, जी। वो सारा कुछ ही उसमें सेंजने में आ जाता है। औषधीय पौधा भी है वो। औषधीय पौधा। जी, सेंजने की भी बात करेंगे। इन्होंने लगा रखे हैं। जी लगा रखे हैं, सेंजने के बारे में बात करेंगे। तो अभी जो अर्डू की बात कर रहे हैं वो अर्डू आपके सामने है। इसकी एक डाली जो है वो हम आपको तोड़ के थोड़ा सा दिखा देते हैं कि जो पशु जो है वो क्या पसंद कर रहे हैं इसमें। ये जो डाली है ये हमने तोड़ी है जी। ये देखिए, ये इतनी सॉफ्ट है और इतनी बढ़िया, इसको जो है पशु बड़े चाव से खाते हैं। तो ये कृष्णपाल जी, ये देखिए, ये डाली बड़ी अंदर से खोखली भी है और एकदम से जैसे काम आने वाली है। तो पशु इसको डाली को खा जाते हैं। हाँ बिल्कुल जी, छोड़ते ही नहीं। ये देखिए, और इसका जो पत्ता है खारा भी नहीं होता, देखने में नीम जैसा है ये। मतलब स्टार्टिंग में जिस पशु की नहीं खाई भी है, हाँ। उसके 1-2 दिन तेल लगा दो अच्छा, सरसों का अच्छा। मुंह पे, हाँ फिर ये खाने लग जाएगा। अरे एक बार खा ली ना, हाँ, फिर छोड़ेगा नहीं। छोड़ेगा। क्या बात है। तो ऐसा पेड़ आपने नहीं देखा होगा जिसके पत्ते पशु अपने मन से खाते हैं। एक तो खेजड़ी होती है जिसको पशु खाते हैं, और एक ये अर्डू है। तो ये दो पेड़ तो कम से कम किसान को अमृत तुल्य है हमारे खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए और पशुओं के लिए फोडर के रूप में। जो हरा फोडर है ये 12 महीने मिलता है। 12 महीने हरा फोडर मिल जाएगा कृष्णपाल जी। जी, तो ये हरा फोल्डर है। और मैं वो बार बार आपको ये इसलिए कह रहा हूँ हमारे किसान भाइयों को कि आप अर्डू लगाइए। अर्डू की देखिए कितने पत्ते अपने आप पैदा हो रहे हैं, और ये पत्ते पशुओं को आप फोल्डर के रूप में देंगे तो आपको कुत्तर बचेगी। अगर कुत्तर लेके आते हैं तो अगर ये तूड़ी लेके आते हैं तो 7-8 रुपए किलो तो बिकती है। बिल्कुल जी, 7-8 रुपए किलो कुत्तर है, और आपकी जो खड़ और जो गुआर है वो भी बचता है इसमें। बिल्कुल। कितने रुपए की जैसे खड़? सिक्कर में तो सर लोग बेचते हैं सड़क के किनारे सड़क के बैठ किनारे के। बेचते हैं पशुओं के लिए। हाँ, जी पशुओं। जी, बहुत सही बात है। तो अब आप हमारे जो मरुस्थल में जो किसान हैं, जो चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन क्षेत्रों में किसान हैं, वो थोड़े जागरूक हो जाइए। खींवण सर जैसे मरुस्थलीय गांव में और कृष्णपाल जी ने ये ऐसा जंगल में मंगल किया है, तो ये ऐसा मंगल आप भी अपने खेत में कर सकते हैं। खेजड़ी लगाइए काजरी वाली, और ये अर्डू के पेड़ लगाइए। बड़ी लाभदायक खेती और हमारे पशुओं के लिए बड़ी शानदार चीज़ है। तो इनको आप जीवन में अपनाएंगे। और इसकी अगर ये जो ये आप पेड़ी देखिए, नीचे तना देखिए, ये तना कितना सीधा तना है सबका। अब मैं कृष्णपाल जी से पूछूं, कृष्णपाल जी आपने पता भी किया होगा कि अगर इसका तना बिकता है तो कितने साल का हो जाता है तना बिकता है? सर ये तो मैं एग्जैक्ट नहीं पता किया आपने? नहीं हाँ। किया। सराफ हैंडीक्राफ्ट वाले आए थे, हाँ। उन्होंने देख के मतलब उन्होंने तो एक हंसी में कहा था हाँ। कि ये तेरे तो काम नहीं आएंगे पर तेरे बच्चों के काम आ बच्चों जाए। के काम आएंगे। जी, तो लगभग 10 से 15 साल के बाद में जो है ये पेड़ जो है अपनी पूरी मोटाई ले लेंगे और बहुत अच्छी इनकम जो है। लगभग एक पेड़ कितनी रुपए की जो तना की कीमत दे देगा? सर 20 से 25,000 रुपये उनका कहना, मतलब हार्डवेयर वालों हाँ, का, उन्होंने ये कहा था। एंटीक वालों का कहना है, मतलब जी, कि भाई हम लाते हैं जो मतलब गहरा इतना मतलब हो ही हाथ जाता नहीं बड़ा। आए इतना। हाँ, हाँ, जी, तो 20 से 25,000 रुपए। आराम से। तो आप देखिए कि ये सारे एक यूपी से ही आते हैं। हाँ, यूपी से आते हैं ये पेड़। जी, हमारे यहाँ लगते नहीं, लेकिन अब ये इनकी क्वालिटी आप देखिए लगे हुए हैं। तो अगर 20 से 25 भी नहीं माने, आप ये मानिए कि 10,000 रुपये एक पेड़ का मानेंगे। और ये पेड़ तो ऐसे हैं जो इसके बराबर में दूसरे पेड़ लगाते जाओ, वो होते जाएंगे, इनको काटते जाएं। तो ये लगभग 15 साल तक तो आपको ऑक्सीजन देंगे, फोडर देंगे, और उसके बाद में अपनी डाली का पैसा भी देंगे। तो आप अपने खेत में इन्हीं की भी खेती करें तो भी बहुत शानदार है। हमारे किसान भाइयों को थोड़ा जागरूक हम इसलिए कर रहे हैं कि
कई हमारे किसान भाई कहते हैं हम कोई चीज़ लगा लेते हैं और लगाने के बाद में उसकी कीमत नहीं मिलती। चलिए आपका तना नहीं बिके, हम तो ये मानते हैं नहीं बिके तना, लेकिन इसका जो पत्ता है ये तो कम से कम हमारे पशुओं को दे सकते हैं। तो आप 10 गाय रख रहे हैं, 15 गाय रख रहे हैं, उनका फोडर का भी अगर आपका क्विंटल रोज का निकलता है तो कितना पैसा बचेगा। जी सर, अब जैसे गंवार पट्टा लगा रखा है, हाँ गंवार पट्टा नहीं बिकता, हाँ, नहीं बिक रहा तो पशुओं को डालो जी, वो और ही बढ़िया है। जी खा लेते हैं पशु ग्वार पाठा भी मजे से। जी। आपके पशु खाते, खारे वाला खा लेते हैं? हाँ, सब कुछ उनके अगर एक बार हाँ, वो मुंह में थोड़ा लगना चाहिए फिर तो वो छोड़ेंगे ही नहीं, वो उसका स्वाद लगना चाहिए। कांटे समेत ही खा जाएंगे। अच्छा हाँ। एक बार तो आप कांटे उतार के मिलाते होंगे इसमें। जी बड़ा अच्छा, वो तो फिर और ही ज़्यादा दूध जो है इतना पौष्टिक हो जाएगा। तो ग्वार पाठे का आप प्रयोग करिए, पशुओं को थोड़ा थोड़ा डालने की कोशिश करिए, अगर वो खाए तो बहुत शानदार चीज़ हो जाए। जी हाँ, ग्वार पाठा आप पशुओं को खिलाएंगे तो और ही कीमत हो जाएगी उसकी। तो ये सारा जो है ये प्रयोग आप करके देख सकते हैं। ऐसे नवाचारों के लिए हम आपको खेतों में लेकर आते हैं और प्रगतिशील किसान हमारे भाई हैं उनसे मिलवाते हैं। अगर इस बारे में आपको कोई भी शंका हो तो मैं कृष्णपाल सिंह जी के नंबर स्क्रीन पे दे रहा हूँ, आप इनसे फ़ोन पे बात कर सकते हैं। ये आपको इसके बारे में और जानकारी दे सकते हैं। कोई ट्रेनिंग आपको लेनी है तो इनके खेत में आके ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। उसका कुछ नॉमिनल इनकी संस्थान का कुछ चार्ज भी हो सकता है, तो उस चार्ज के को पे करके कि भी अगर आप कुछ चीज़ें इनसे जाने तो आपके खेत के लिए बहुत शानदार चीज़ होगी और आपको लाभ मिलेगा। तो हमारे कृष्णपाल सिंह जी से हमने बात की, बड़ा अच्छा लगा। ऐसे नवाचार होते रहे और युवा करें तो और बड़ी शानदार बात है। तो कृष्णपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। और कोई अगर इसके बारे में राय दें, पेड़ कहाँ मिलेगा ये और बता दीजिए। ये नर्सरी, गवर्नमेंट नर्सरी में मिल जाता है। कितने रुपए का मिलता है? ये सर 5 रुपए का। और इसमें कुछ खाद वाद कुछ स्पेशल? कुछ नहीं, शुरू में बरसात के टाइम ये ध्यान रख लो कि भाई इसके पत्ते पर मिट्टी नहीं जम जाए। अच्छा, मिट्टी नहीं जमनी चाहिए। ये बेलों जैसे अपन हाँ, छांट से जो मिट्टी गिरती है। हाँ, वो नहीं, बस फिर नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, इसको कोई नहीं खाता। अच्छा हाँ, इवन तक अपने ये दीमक है ना, हाँ। दीमक भी इसको देख के दूर भागती है। हाँ। अच्छा, दीमक नहीं खाएगी। अच्छा, दीमक का एक प्रयोग बता रहे थे आप, इसकी डाली से दीमक दूर करने का क्या प्रयोग था वो? जैसे अपन ने ये बाई कर रखी है, हाँ। दीमक ज्यादा है, हाँ। तो इसकी एक लकड़ी काटो, हाँ, बीच में लगा दो, ठीक है, छोड़ दो। 10-15 दिन बाद में वो लकड़ी उखाड़ो, हाँ। एक कट्टा या कोई जो भी है, हाँ। उसमें झाड़ते रहो तो वो दीमक सारी उस कट्टे में आ जाएगी। या आ एक परात ले लें, परात में डालें। आगे वाले में ऐसे चले जाओ। ऐसे करके दीमक इसको तो खा नहीं पाती। हाँ। पर ये थोता हो जाता है तो अंदर घुस जाती है घर अच्छा, बनाने के। जैसे मक्के का हम भुट्टे के जो उसके डाली का उसका काम में लेते हैं, भुट्टे का काम में लेते हैं, वैसे ही आप इसकी डाली का दीमक से बचाने के लिए काम में ले सकते हैं। एक जगह अगर रोपण करेंगे तो उसके अंदर जो है दीमक बहुत सारी घुस जाएगी, उसको झाड़ दीजिए और ऐसे लाइन से लगाएंगे तो आसपास के एरिया में दीमक की बहुत कमी हो जाएगी। और दीमक कम हो जाए तो हमारे पेड़ों को वैसे ही रक्षा मिल जाएगी। और वैसे भी ये जब आप इन पेड़ों को लगाएंगे तो दीमक इनके आसपास वैसे ही नहीं रहेगी। तो बड़ी शानदार बात बताई है। और कृष्णपाल जी, आपसे किसान जुड़े, आपके प्रगतिशीलता को देखें, आपके घर जो है, घर बार सब कुछ छोड़कर आप गांव में हैं। लोग कहते हैं, किसान कहते हैं, युवा कहते हैं कि हम बाहर जाएं, विदेशों में जाएं, तो आपका बीकानेर आपका परिवार रह रहा है अभी? हाँ सर जी, पिताजी भी बुजुर्ग हैं और वो भी जो है बीकानेर रह रहे हैं, बच्चे भी पढ़ रहे हैं और आप लेकिन यहाँ पर इस खेत में हैं। तो इनकी इस तपस्या को सलाम है, इनकी इस तपस्या को कुछ ना कुछ लाभ मिले और इनकी प्रगति को और मिले, आगे की प्रेरणा मिले और आप सभी लोगों का प्रेम मिले, यही हमारी अपेक्षा है। अब मेरे साथी रोहित चौहान के साथ मैं कृष्णपाल सिंह जी से लेता हूँ इजाज़त। नमस्कार।